आजकल जो बच्चे आ रहे हैं पहले के बच्चे के अपेक्षा करीब ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आजकल के बच्चों को बर्बाद किसने किया है? तुम लोगों ने खुद आंसर दिया, मोबाइल। जो ऑनलाइन साधन उनको मिल रहे हैं, साधन इंटरटेनमेंट के, उन्होंने बर्बाद कर रखा है। उनके पास समय ही नहीं है पढ़ने का। अगर वो आधा घंटा दिन में निकाल लें, होमवर्क कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। ये दिक्कत है। पहले हम अगर 15 बच्चे पढ़ाते थे, उस 15 में से 5 सीए, 5 इंजीनियर ढंग का, 2-4 एनडीए, आईएएस, आईपीएस निकलते ही निकलते थे। आज के बच्चे क्या हैं? प्राइवेट कॉलेज इतने सारे खुले हुए हैं, बाप के पास पैसा की कमी नहीं है। 70%, 68%, 60% नंबर लिया, इस कॉलेज उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बीटेक करके आया। और कोई नहीं सोचता कि बीटेक में उसने खर्च किया गया। अच्छा छोड़ो, हम बात करते हैं आपसे, बीटेक करने के दौरान उसने कितना खर्च किया। मान लो कि आपने किसी कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया, आजकल 5-6 लाख तो आम बात है हॉस्टल लेके। सोचना जरा, 4 साल का बीटेक आपने 6 लाख 1 साल में खर्च किया, 24 लाख आपने खर्च कर दिया 4 साल। 4 साल के बाद पता नहीं आपकी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज खुले हैं। तो आप लाइन में लगोगे। एक एरर ढूंढने वाला जो होता है, उसकी जॉब निकली, 2 सीट है और 20,000 बच्चे लाइन में खड़े हैं। मैं भी कंप्यूटर साइंस, मैं भी कंप्यूटर साइंस, मैं भी कंप्यूटर साइंस, मैं भी कंप्यूटर साइंस, सब लाइन में लगे हुए हैं। और सीट कितना है? 2। और सैलरी का पैकेज कितना है? 15 से 20,000। अब जरा सोचो, बाप ने तो ये देखा कि मेरा बच्चा 20,000 के जॉब पे लग गया। बाप ने ये नहीं देखा कि 24 लाख मैंने पहले खर्च किया है विद इंटरेस्ट। वो 24 लाख अगले 5 साल में 48 लाख होने वाला है। और मेरा बेटा कितना कमा रहा है? 20,000। और जिसमें उसका कन्वेंस का खर्च निकाल दो और उसका लाफा शूटिंग निकाल दो, बचा कितना रहा? 0। पापा 5,000 और देना। क्यों भाई? अरे कहाँ सैलरी देगा वो? 20,000 में कहाँ कुछ काम चलता है? 5,000 पापा और दे रहे हैं अलग से। अब एक बात बताओ, 10 साल भी काम किया, उसका इनकम कितना हुआ? 0। और उसने जो 24 लाख खर्च किया, वो 24 लाख बढ़ के कितना हो गया? 2 करोड़ रुपया 10 साल में। जोड़ो ना हिसाब बैठ के ढंग से। 2 करोड़ नहीं हुआ, 1 करोड़ ही हुआ। अरे 50 लाख ही हुआ। उस 50 लाख उस निकम्मे बच्चे को कमाने में जिंदगी निकल जाएगी, और वो 50 लाख नहीं कमा पाएगा। और आज के डेट में महंगाई इतनी है कि अगर शादी तुमने कर लिया, तो बीवी का जो लिपस्टिक होता है और जो कांच छिलवाने का, भौं छिलवाने का खर्चा होता है, वो खर्चा उठाने में तेरी हालत खराब हो जाएगी। तेरी सैलरी 50,000 है, 20,000 तो बीवी के मेकअप में जा रहा है। और 2 बच्चा पैदा हो गया, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? तेरे पास पैसे बच नहीं रहे हैं। बीवी कह रही है मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, घर में रोज कला। लोग कहता है ना कि खान पान गड़बड़ हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। बीपी शुगर बढ़ने का इकलौता कारण खान पान ही नहीं है। बीपी शुगर बढ़ने का कारण ये भी है जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने भी 50 साल पीछे देखा है ना, 50 साल अपनी भी एजुकेशन देखी है, और आगे भी बता रहा हूं। खान पान गड़बड़ होने से ही खाली बीपी नहीं बढ़ रहा है। अब बीबी कह रही है कि 20,000 मेरा खर्च है और तेरी सैलरी 50,000 है, और 10,000 तेरे कन्वेंस में खर्च हो रहा है। कहाँ से करेगा भाई? 2 बच्चा पैदा कर दिया, कटोरा पकड़ा के रोड पे थोड़े भेज देगा उसको? अरे उनकी भी तो शिक्षा देगा अगर पढ़ा लिखा है तो। अब खर्चे अट नहीं रहे हैं और बीबी रोज लड़ रही है, क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन है, रोज चिक चिक। तो चुप, तेरे को कुछ नहीं पता कि तू मेहनत कैसे होता है, ये है वो है। और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है? बीपी बढ़ेगा, शुगर है। जिम कर रहा था मर गया, जिम कर रहा था एक्सरसाइज करने से मर गया। अरे उसको टेंशन इतना है, एक्सरसाइज से थोड़ा मरा है, वो उठा रहा है, वजन उठा रहा है, सोच रहा है घर पे जाऊंगा तो 1,000 रुपया वो भी भरना है, 500 वो भी भरना है। अरे उसमें मर गया वो इसमें थोड़ा ना मरा है कि हाँ। यंग आदमी को आजकल आ रहा है ये सब। ठीक है, खान पान का असर पड़ता है, लेकिन ये सब चीजें भी मायने रखती है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को ढंग से करो, तरीके से करो कि आगे लाइफ में किसी को हेल्प कर सको। अब एक बात बताओ, ये इतने महंगे महंगे अगर कॉलेज में भी जाते हो तो मन लगा के पढ़ो कि तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया हो, कुछ सीखने की कोशिश करोगे। कोई भी तुम्हें अपने काम पे रखेगा, काम करने आएगा तभी तो रखेगा, डिग्री पे रखेगा। या तुमने झुलपी बढ़ा रखा है, बढ़िया मूछ कटवा रखा है, दाढ़ी में ये स्लैब छुड़वा रखा है, उस पर रख लेगा कि हाँ जी आओ स्मार्ट हो रह जाओ। ऐसे स्मार्ट की कमी नहीं है इंडिया में। तो बच्चों सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि 12th की जो अब समय बचे हुए हैं, जो भी, उनको ढंग से यूटिलाइज करो और कुछ ढंग का इंसान बनो, ताकि आगे समाज, माता पिता की सेवा कर सको, टेंशन से फ्री रह सको, और जिम में और डीजे पे नाचते नाचते हार्ट अटैक ना आए। वो हार्ट अटैक कारण खाली वो डीजे और जिम नहीं होता है, खान पान भी होता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में ये जो मोबाइल जो आया है ना, ये एक पीढ़ी को बर्बाद करके रख देगा। जो सिंसियर बच्चा है वही बच पाएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, बहुत ही डेंजरस है ये। बच्चे क्या बोलते हैं, अरे पापा हमें ऑफलाइन से क्या मिलता है, वो तो ऑनलाइन से भी मिल जाता है, आप मोबाइल दिला दो ना हमें, हम पढ़ लेंगे उसी से। पेरेंट्स भी सोचता है कि ऑफलाइन जाएगा, इसको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑनलाइन 3000 में वो सब्सक्रिप्शन बेच रहा है पूरे साल का, सारा सब्जेक्ट का। उस पेरेंट्स को क्या पता है कि मोबाइल पे वो क्या देख रहा है। जो अच्छा, तुम सारे समझ रहे हो और सहमति दे रहे हो, इतने सारे बच्चे बैठे हो, इस पे सहमत होगे, तुम भी यही काम करते हो, तुम भी यही काम करते हो। हाँ पापा, अरे मोबाइल दिला दो, हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। और ऑनलाइन 1% बच्चा पढ़ पाता है जो सुपर इंटेलिजेंट है, जिसको कुछ ही कंटेंट चाहिए होता है कि नहीं। आज के डेट में मोबाइल का दुरुपयोग ऐसे हो रहा है, पेरेंट्स ने दिला दिया, 3000 भर दिया, ये फलाना पीएस का सब्सक्रिप्शन है, क्यूएस का सब्सक्रिप्शन है, एसएस का सब्सक्रिप्शन है, बहुत सब्सक्रिप्शन बिक रहा है, खरीद लिया। अब बच्चा क्या करता है, वो थोड़े देखता है, रील देखेगा। खुशबू का डांस बहुत चमक गया रे, है ठुमका लगा रही है, और वो देखेगा। और भी बहुत सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें देखेगा, वो पढ़ाई थोड़े करेगा। और रील देखने में कब 2 घंटा निकल जाए किसी को पता नहीं चलता है। यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पे है। आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को सजेशन है, ठीक है, मैं ये पिछले एक लेक्चर में भी बोला था, मत छोड़ो, देखो, टाइम को शॉर्ट करो, कैरियर के बारे में सोचो। ये 1 साल जो 12th का है, इस पे अगर थोड़ा फोकस्ड हो गए ना, लाइफ सही हो जाएगी। आज के डेट में बहुत कम कंपटीशन है, बेशक पॉपुलेशन बढ़ गया, कंपटीशन कम हो गया। क्यों? पढ़ने वाले बच्चे कम हो गए, सिंसियर बच्चों की संख्या घट गई। थोड़े सिंसियर हो जाओगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। आईएएस बनना है मिल जाएगा, आईपीएस बनना है मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दे दिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने बीटेक किया है, आराम से जॉब मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दे दिए। क्यों? 98.9% ये सर्वे बताता है, 98.9% 12th के बच्चे सिंसियर नहीं है, वो मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक पीढ़ी का मतलब 10 साल इसी में बर्बाद होगा। हो सकता है जो तुम्हारे बच्चे आएंगे वो सुधर जाए, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। और इसमें तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, समेट लो जितना समेट सकते हो। मैं बता रहा हूं, अगर टीचर मानते हो, मेरी बातों को समझते हो, तो इस बात को समझना, थोड़ा सिंसियर हो जाओगे, लाइफ बन जाएगी। क्योंकि 98.9% बच्चे बेकार हो गए, उनमें से तुम अपने आप को थोड़ा संतुलित कर लो, तुम्हारा काम कर जाएगा काम बिहेवियर, और तुम कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब ले लोगे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब जो मैंने बोला अगर समझ में आया हो तो ठीक है, कुछ लोग इस पे कटाक्ष भी करेंगे, उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं तो टीचर हूं भाई, 30 साल हो गया पढ़ाते हुए, मैंने कई पीढ़ी देखी है, इस आधार पे बता रहा हूं। और आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, सुन लो बच्चों।
देखो मोबाइल देखो, मैं नहीं मना कर रहा, मोबाइल नहीं देखोगे पागल हो जाओगे, तुम खुद पागल हो जाओगे। खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना नहीं पचेगा। देखो, एक टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक मोबाइल में ही रहना है। और शायद पेरेंट्स समझदार होंगे तो तुम्हें टोकेंगे नहीं, देखने दो इसको, लेकिन कसम भी खा लो कि उसके बाद मेरे को मोबाइल छूना नहीं है, पढ़ाई ही करना है और चीज़ों को सीखना है, बहुत आगे जाओ। चलो ठीक है, हम तो कहीं और थे, हम तो ये बता रहे थे कि 500 में 100, बीच बीच में तुम लोग शक्ल देखे ना याद आ जाता है, क्योंकि तुम हमारे बच्चों के जैसे हो, तो मन करता है कुछ चीजें बता दूं।